देखिए, आज हम प्रश्नावली 1.2 से संबंधित प्रश्न संख्या 6 को आज हम बताएंगे। वास्तविक संख्याएं संबंधित जो आपका चैप्टर है प्रश्नावली 1.2 का, वो प्रश्न संख्या 6 को बताएंगे। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो दिख रहा है आप लोग को सवाल में यहाँ पे स्पष्ट क्या लिखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इसमें करना क्या है, तो आप लोग ध्यान से देख लिए हैं सवाल को। तो ये पूरे को मान लेना है पहली संख्या और इस पूरे को मान लेना है दूसरी संख्या। तो हम देखिए कैसे करते हैं नोटबुक में, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, तो देखिए मैंने यहाँ पर वो लिख दिए हैं कि पहली संख्या 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, और ये पूछ रहा है कि भाज्य संख्या क्यों है, ये पूछ रहा है ना। तो सबसे पहले देखिए, इसमें हम पहली संख्या हल में लिख के इसको लिख दिए हैं, और यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे 13 है और यहाँ पर भी 13 है। तो यहाँ पर से 13 को जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 7 गुने वो 11, और यहाँ पे देखिए ये गुना में फिर अगर हम 13 को फिर यहाँ पे करेंगे, कॉमन में ये चला ही गया है तो यहाँ पे 13 लिखने की जरूरत नहीं है। तो प्लस 13 से ये 13 चला गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1, तो यहाँ पर रख दीजिए 1। तो यहाँ पर देखिए 13, अगर हम इसको चाहेंगे तो गुना करके लिख भी सकते हैं, अगर आपको लिखना है तो लिख दीजिए। देखिए 11 सत्ते हो जाएगा 77 और प्लस का 1। आप देखिए, तो जैसा ही ऐसा कंडीशन हो तो आप इसको देखिए बहुत कीजिएगा, तब एक बार ऐसे लिखिएगा 13 गुने और 77 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 78, तो बाहर आ जाएगा 78। अब जैसे ही 78 आया तो यहाँ पे देखिए क्या जा रहा है, यहाँ पे 13। तो जैसे यहाँ पे बाहर में 13 है तो हमको यहाँ पे लिखना है कि क्योंकि, देखिए क्योंकि हमें कह रहा है कि क्यों भाज्य है, तो हम यहाँ पे वही चीज़ को दर्शाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे देखिए क्योंकि यहाँ 13 से, देखिए क्या लिखा है, क्योंकि यहाँ 13 से मतलब कह रहा हूँ 13 एक क्या है, तो गुणनखंड है। 13 एक गुणनखंड है, 13 एक गुणनखंड है। तो जैसे ही 13 इसका गुणनखंड हुआ तो इसका मतलब दी गई संख्या 13 से भाज्य है। तो हम यहाँ पे वही चीज़ को लिख देंगे कि इसीलिए दी गई संख्या 13 से भाज्य है। तो देखिए, तो पहला कंडीशन आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, क्योंकि यहाँ 13 एक गुणनखंड है। क्यों है 13 एक गुणनखंड, क्योंकि 13 यहाँ पे कॉमन गया है, तो इसीलिए दी गई संख्या 13 से भाज्य है। तो चलते हैं देखिए दूसरा कंडीशन। तो देखिए यहाँ पर मैंने दूसरी संख्या को लिख दी है। तो आप लोग को लगता होगा कि कहाँ से लिखें, तो देख लीजिए यहाँ से ये दूसरी संख्या को मैंने नोट किए हैं। देखिए ये दूसरी संख्या आपको लिखा हुआ है, तो इसी चीज़ को मैंने वहाँ पे दूसरी संख्या में नोट किए हैं। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो दूसरी संख्या तो 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 है। तो यहाँ पर देखिए 5 इधर है और एक इधर 5 है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, 5 को जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 7 गुने 6, और 5 तो कॉमन चला गया तो गुना में बचेगा 4, वो गुना में 3 गुने 2 और वो गुना का 1, अब प्लस 5 से 5 चला गया तो यहाँ पे बचेगा 1। अब हमको देखिए ये गुना करने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने वहाँ पे फर्स्ट में गुना कर दिए थे, लेकिन इसमें गुना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप वैसे ही छोड़ दीजिए, आपका वो बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रीज़न हमें बताना है कि ये भाज्य संख्या है क्यों है, तो वो हमें बताना है। तो यहाँ पे जैसे देखिए 5 इसका कॉमन चला गया, तो आप यहाँ पे वही चीज़ को सेम लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ 5 एक गुणनखंड, क्योंकि 5 एक गुणनखंड है। अब जैसे ही 5 एक गुणनखंड है तो इसीलिए दी गई संख्या 5 से भाज्य है। अब जैसे ही 5 से भाज्य है तो आपको सवाल में क्या कह रहा है कि ये दोनों संख्या जो है ये 5 से भाज्य, एक 13 से भाज्य हुआ
और एक 5 से भाज्य। देखिए इसमें करना कुछ नहीं, देखिए पहले पहली संख्या को लिखना है, उसमें से 13 कॉमन जा रहा है, आप उस हिसाब से लिख दीजिए। फिर लिख देना है क्योंकि 13 कॉमन जा रहा है तो 13 एक गुणनखंड है, तो इसीलिए दी गई संख्या 13 से भाज्य है। फिर दूसरा संख्या को लिख दीजिए और यहाँ पे 5 कॉमन जा रहा है, तो जैसे 5 कॉमन लिए तो 5 तो कॉमन चला गया तो 5 तो हट गया, तो यहाँ पे जो शेष बच गया ना उसको गुना में रख दीजिए और प्लस का प्लस 5 से 5 चला गया तो 1। फिर यहाँ पे 5 कॉमन आया तो 5 एक गुणनखंड है, तो इसीलिए दी गई संख्या 5 से भाज्य है। तो अब हमें करना क्या है, तो यहाँ पर उसी चीज़ को लिख देना है। देखिए क्या हमको लिख देना है कि देखिए अतः जो ये दोनों संख्या है ना, देखिए एक पहली संख्या ये और दूसरी संख्या आपका ये दोनों को लिख देना है आपको। देखिए तो क्या लिख देना है, देखिए अतः 7 गुने 11 गुने 13 अब प्लस 13 एवं और क्या है दूसरी संख्या 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 और गुना में क्या है 1 प्लस 5। अब क्या है, तो ये दोनों संख्या, तो यहाँ पर लिख दीजिए दोनों भाज्य संख्या है। बस हमको यही करना था आपको हल। तो देख लीजिए आप लोग बढ़िया से, मैंने आपको प्रश्न संख्या 6 को पूरे डिटेल में बता दिए। आप अब वीडियो को पॉज करके आप इसे ज़रूर बढ़िया से नोट कर लीजिए नोटबुक में, और जब तक आपका एग्ज़ाम हो रहा है तब तक इसको आप अध्ययन करते रहिए, है ना। तो आपको उम्मीद रखते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। इसी के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।